एवं जिणवरवसहेण जीर्णिडित्थं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सौवदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ। आज अपन गाथा नंबर 17 पर स्वाध्याय करेंगे। गाथा नंबर 17। जीव द्रव्य की 9-10 अधिकारों के साथ में जीव का स्वरूप कहने के बाद फिर पुद्गल द्रव्य का स्वरूप कहा गया और पुद्गल द्रव्य के स्वरूप के अंदर में विभाव व्यंजन पर्याय की चर्चा आई। और अब इसके बाद यहाँ पर अब धर्म द्रव्य का व्याख्यान करते गाथा पढ़ेंगे। गई परिणयाण धम्मो उगल जीवाण गमन सहयारी तोयम जह मच्छाणम अच्छन्ताड़ेव सोड़ेई स्वयं चलती मीन को जल निमित्त होता जिस तरह चलते हुए जिय पुद्गलों को धर्म दरव उसी तरह। गाथार्थ। गमन करने में परिणत पुद्गल और जीवों को गमन में सहकारी धर्म द्रव्य है। जिस प्रकार मछलियों को गमन करने में जल सहकारी है, उसी प्रकार गमन नहीं करते हुए जीव और पुद्गलों को वह धर्म द्रव्य गमन नहीं कराता। क्या बोल रहे हैं? सहकारी है, गमन नहीं कराता, करता नहीं है। हाँ, अभी देखो अपन पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं कि सर्वज्ञ भगवान ने विश्व का स्वरूप कहा। तो विश्व का स्वरूप क्या कहा कि 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। जाति अपेक्षा 6 और संख्या अपेक्षा अनंतानंत द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो वो 6 जाति के द्रव्य कौन कौन है? तो जीव हैं अनंतानंत, उद्गल है उससे भी अनंतानंत, धर्म अधर्म आकाश द्रव्य एक एक है और काल द्रव्य लोक प्रमाण असंख्यात। अब पूरे 6 के 6 द्रव्यों का स्वरूप कहा। तो क्या स्वरूप कहा कि जो जानता देखता है वह जीव है। उसके लक्षण से बात की। जिसमें जानने देखने की शक्ति पाई जाती है वो जीव है ना। उद्गल की बात किधर से की कि स्पर्श रस गंध वर्ण मयी उद्गल है। अब धर्म द्रव्य की बात आई तो धर्म द्रव्य की बात धर्म द्रव्य से बतानी थी कि जैसे ज्ञान दर्शनमयी कहा, स्पर्श रस गंध वर्णमयी कहा, तो धर्म द्रव्य को उसके एंगल से स्वरूप बताते। तो भगवान ने उसका स्वरूप कहाँ से बताया? उसकी क्रिया जीव से, योग्यता से। जीव पुद्गल को गमन करने में जो निमित्त पड़ रहा है। और धर्म द्रव्य का स्वरूप उसकी साइड से तो बस इतना बताया कि वो अमूर्तिक है, इतना बताया। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य काल द्रव्य ये सब क्या है? अमूर्त।
तो सामान्य गुण की तरफ से बात हो गई। उनका विशेष गुण क्या है? धर्म द्रव्य का विशेष गुण समझ निमित्त। में आया? जैसे पुद्गल का हम्म, बताया, पुद्गल का स्पर्श रस गंध वाण। हाँ जी। जैसे धर्म द्रव्य कैसा है, तो सर्वज्ञ भगवान ने धर्म द्रव्य का स्वरूप जीव पुद्गल के सापेक्ष बता दिया कि हाँ जो जी। गमन में निमित्त पड़ रहा है, हम्म, तो बस निमित्त पड़ रहा है ना, तो वो निमित्त से धर्म द्रव्य की अस्थि स्वीकार हो गई। बस हाँ जी। इतने मात्र से यहाँ नामक एक द्रव्य पाया जाता है जो अमूर्तिक है, और ये जो जीव पुद्गलों का गमन हो रहा है ना, हम्म, तो यहाँ पर सहकारी कारण उसमें निमित्त धर्मास्ति का प्रमाण है, असंख्यात प्रदेशी है, अमूर्तिक है, और जीव पुद्गलों में के गमन में सहकारी है। बस इतनी बात बताई है धर्म अधर्म आकाश काल के बारे में। हाँ समझ आ गई बात? हाँ जी। क्यों क्यों कही इतनी बात? उनका जैसे पुद्गल का इतना सारा स्वरूप कहा, ऐसे धर्म द्रव्य का स्वरूप क्यों नहीं कहा? ऐसा अपन विचार करें तो उसकी कोई भगवान को आवश्यकता ही नहीं महसूस होती। हाँ जी। क्यों? क्यों कि वो धर्म जैसे जैसे पुद्गल राग द्वेष में निमित्त बनता है ना, ऐसे धर्म अधर्म आकाश काल राग द्वेष में निमित्त नहीं बनते। उसका लक्ष्य करके कोई राग द्वेष नहीं करता। पॉइंट समझ में आ रहा है? और हमारा प्रयोजन जीव को जानने का है। हाँ जी। सुनना तो कोई विशेष विराग द्वेष में निमित्त बन रहे हैं, कोई धर्म द्रव्य का लक्ष्य करके राग द्वेष नहीं करता, हाँ जी। लेकिन पुद्गल का लक्ष्य करके राग द्वेष करता है। इसलिए आचार्य भगवान सर्वज्ञ देव बता रहे हैं कि देखो भैया, ये पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय हैं, जीव इनका करता नहीं है। समझ में आई बात? हाँ जी। इसके लिए पुद्गल का स्वरूप तो विस्तार से बताने की बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि ये जीव पुद्गल का लक्ष्य करके रागी द्वेषी हो रहा है, हाँ जी। ऐसा। और बाकी चार द्रव्य अमूर्तिक हैं, तो उनकी सत्ता, उनकी एग्जिस्टेंस हमारे ज्ञान में आए कि यहाँ पर ये द्रव्य होते हैं। देखो गति हो रही है ना, तो गति तो हो रही है उपादान से, हम्म, और ये विश्व में जो 6 द्रव्य हैं, हम्म, इन में गति करने वाले सिर्फ 2 ही द्रव्य हैं, जीव और पुद्गल। पुद्गल। हाँ जी। न धर्म द्रव्य गति करता, न अधर्म द्रव्य गति करता, न आकाश द्रव्य गति करता, न काल काल। द्रव्य। सब स्थिर हैं। हाँ जी। धर्म द्रव्य स्वयं गति न करते हुए भी गमन में निमित्त पड़ता है। क्या बोला? हाँ जी। ये तो कोई गतिशील है ही नहीं, ये सब स्थिर हैं, एक जगह से पर सेट हैं, जैसे हैं अनादि से अनंत काल तक। तो इस तरह से चूंकि कोई कार्य होता है, तो वो होता तो अपने उपादान से है। गमनादि की क्रिया जीव और पुद्गल में ही होती है। किससे होती है? अपने उपादान से। लेकिन वहां निमित्त तो अवश्य उपस्थित होता है। हाँ जी। तो निमित्त कौन है? कि धर्म द्रव्य। तो इस तरह से धर्म द्रव्य की सत्ता की स्वीकृति हो जाती है, और आदि द्रव्यों के लक्ष्य से न तो किसी को मिथ्या दर्शन होता, न अज्ञान होता, न राग द्वेष होता। समझ आई बात? बहुत सुंदर दीदी। इसलिए वो निमित्त का ज्ञान करा के, जो इस तरह का जीव का जो परिणाम था कि मैं गमन कराता हूं, मैंने गाड़ी चलाई, तो तुम ज्ञाता दृष्टा हो कि गाड़ी चलाते हो? मैंने इस पुस्तक को यहां से यहां तक मूव करके रखा, तो ये भ्रम मिटते हैं हाँ जी। स्वरूप समझ के, कि ये जो जिनवाणी इधर से इधर तक मूव हो रही है, तो ये इस पुद्गल स्कंद की योग्यता है। और इसमें निमित्त कौन बन रहा है? धर्म द्रव्य। जीव तो निमित्त भी नहीं बन रहा मूवमेंट में।
क्या बोला? हम्म, मैं जिनवाणी को उठाऊं, मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख दूं, ऐसा भाव तो जीव में हो रहा है, हम्म, जीव की पर्याय में। पर जीव जिनवाणी को एक जगह से उठा के दूसरी जगह नहीं रख सकता। हाँ जी। तो फिर ये जिनवाणी यहाँ से यहाँ तक कैसे मूव हुई? तो कह रहे हैं इस जिनवाणी की ये योग्यता डेवलप हुई कि इसको यहाँ से वहां तक मूव होना है। सो हाँ जी। उपादान तो इसका जिनवाणी का, और उसमें निमित्त कौन? धर्म द्रव्य। समझ में आई बात? हाँ जी। तो इस तरह से धर्म अधर्म आकाश और काल इनके अस्तित्व की सिद्धि हो जाती है, तो हमें पूरे विश्व का पता चलता है। ठीक है, हाँ जी। देखो ठीक है। वो गति करने में सहकारी कारण धर्म द्रव्य है, उसका दृष्टांत देते हैं। क्या कहते हैं? जिस प्रकार मछलियों को गमन करने में सहायक जल है। क्या है? सहायक है। सहायक है। सहायक का क्या अर्थ है? सहायक, निमित्त। हाँ, सहायक मतलब निमित्त। सहायक मतलब वो उसको उनको मूव कुछ नहीं कहता उसको। नहीं कराते, मत। जस्ट निमित्त, कोई हेल्प नहीं करते, हेल्प एनी हेल्प। हम्म, कारण तो मजबूरी है ना, कि हाँ जी। मछलियों को गमन करने में जल सहकारी, ऐसा। तो उसी प्रकार गमन नहीं करते हुए जीव और पुद्गलों को धर्म द्रव्य गमन नहीं कराता। जैसे पानी मछलियों को चलाता नहीं है, वे स्वयं चलें, उनको चलने का भाव हो, तो जल ने एक मीडियम प्रोवाइड किया है उनको, है ना। लेकिन मछली शांति से बैठे एक जगह तो जल जबरदस्ती चलाएगा नहीं। इसी प्रकार जीव और पुद्गल जो गमन करें, उनकी योग्यता से जीव में तो भाव उत्पन्न होगा कि मैं चलूं, मैं मंदिर जाऊं, है ना। जीव में तो भाव उत्पन्न होगा। पुद्गल में पुद्गल में कौन सा भाव होता है कि मैं अब चलूं? कौन समझ में आ रहा है? वो पारानी हो कहता है। हाँ, जीव की, वो पुद्गल की मूवमेंट की उपादान योग्यता, और उसमें सहकारी कौन? धर्म द्रव्य, जस्ट लाइक निमित्त, ऐसा। गति रूप से परिणमित जीव और पुद्गलों को गति करने में सहकारी कारण धर्म द्रव्य है, उसका दृष्टांत कहते हैं। जिस प्रकार मछलियों को गमन करने में सहायक जल है, उसकी भांति अपने आप स्थित हो, स्वयं गति न करता हो, उसको उनको ऐसे जीव पुद्गलों को वह गमन नहीं कराता। देखो, अब इस बात के लिए कितना सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं सिद्ध भगवान। देखो, आचार्य भगवान की किसी गजब की टेक्निक है कि वो किसी अन्य द्रव्य का स्वरूप यदि हमें कहने जा रहे हैं, तो चूंकि हमारा पर्पज उस जीव द्रव्य को समझने का है, तो उसको एज अ दृष्टांत ले रहे हैं। पुद्गल में लिया था ना एज अ दृष्टांत। इस बात उनके बंधन को, पुद्गल के रूषत और स्निग्धत्व बंधन को अब दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं। तो वहां जीव के राग आदि का दृष्टांत देके और पुद्गल का बंध बताया, है ना। तो इस बहाने जीव ही समझा दिया। ऐसे ही यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर क्या बता रहे हैं? पान की बात कर रहे हैं। देखो गजब की बात, कितना सुंदर दृष्टांत है। क्या कह रहे हैं?
जिस प्रकार सिद्ध भगवान अमूर्त होने पर भी, सिद्ध भगवान भी अमूर्त है। कौन समझ में आया? हाँ जी, सिद्ध भगवान कैसे हैं? अमूर्त अमूर्तिक। आत्मा केवल। सिद्ध भगवान अमूर्तिक है। हाँ, तो ऐसे अमूर्तिक सिद्ध भगवान और कैसे हैं? निष्क्रिय है। सिद्ध भगवान कैसे हैं? करते नहीं, निष्क्रिय का देखते कोई जाते भाव हैं, बता सकता है? निष्क्रिय मतलब कुछ करने धरने का काम नहीं करते, बस ध्यान में क्या? देखने का। बोलो, निष्क्रिय मतलब क्या? हाँ, निष्क्रिय मतलब द्रव्य स्वभाव से तो विश्व के सारे ही द्रव्य निष्क्रिय होते हैं। द्रव्य स्वभाव से कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य में कुछ नहीं करता, और निमित्तपना बनता है सो पर्याय में बनता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है सो किस में बनता है? पर्याय में निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। दो द्रव्यों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध कभी घटित नहीं होता। क्या बोला? अच्छा, अब सिद्ध भगवान की जो पर्याय हैं वे पर्याय भी निष्क्रिय हैं क्या? बोलो, सिद्ध पर्याय भगवान की पर्याय निष्क्रिय हैं क्या? वो किसी में निमित्त बनती हैं, ऐसे तो हमें हमें हम तो ये स्वरूप प्रश्न पूछ रहे हैं कि पर्याय भी निष्क्रिय हैं क्या? जानना नहीं जानना नहीं नहीं, इसके हाँ, मतलब कि सिद्ध भगवान जो पर्याय हैं वे भी उत्पाद व रूप है। जैसे हम्म, अज्ञानी जीव में अज्ञान मोह राग द्वेष है, क्या है? द्रव्य के गुण के पर्याय। पर्याय पर्याय। पर्याय अज्ञान मोह, ये तो पर्याय है। पर्याय है, ठीक है। हम्म, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है? द्रव्य गुण के पर्याय। पर्याय पर्याय। पर्याय है। ऐसे ही जो अनंत चतुष्टय प्रकट हुए हैं वे द्रव्य हैं कि पर्याय? पर्याय है। वे भी पर्याय हैं। हम्म, और पर्याय कैसी होती है? सदा ही हर पर्याय उत्पाद वह रूप होती है, हाँ, चाहे विकारी हो, चाहे एक देश शुद्ध हो, चाहे पूर्ण शुद्ध हो। उत्पाद वह द्रव्युक्तम सत रहता है। पॉइंट पकड़ में आया? देखो, वस्तु स्वरूप को सब जगह रखना पड़ेगा आपको। द्रव्य गुण पर्याय, इसके बिना तो बात नहीं बनेगी। अनंत चतुष्टय पर्याय कैसी हैं? उत्पाद व उत्पाद रूप। व उत्पाद व। तो उत्पाद व इक्वल टू एक्टिविटी, वहां तो प्रति समय क्रिया हो रही है ना, हाँ एक्टिविटी। हाँ जी, सिद्ध अवस्था में भी एक्टिविटी हो रही कि नहीं हो रही? कि हो रही है। पूरा पूरा द्रव्य गुण पर्याय सब सभी निष्क्रिय हो गए, कूटस्थ? हम्म, नहीं ना? नहीं नहीं, ऐसा एक्टिविटी हो रही है। हाँ, ऐसा तो वहां पर भी वो अव्यवहार सुख, छायक सम्यक दर्शन, छायक वीर, छायक ज्ञान, केवल ज्ञान, जो बोलना है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, सुखानंद वीर, हम्म, है ना। और वे चारों अघाती कर्म के उदय में होने वाले वे अव्यवादत्व, वो सारे जो है ना ये गुणों हम्म, की प्रति समय वेरी न्यू वेरी न्यू वेरी न्यू वेरी न्यू पर्याय उत्पन्न हो रही है प्रति समय। हाँ जी, तो प्रत्येक द्रव्य की पर्याय तो सदा ही क्रियाशील होती है। हम्म, प्रत्येक द्रव्य की पर्याय क्रियाशील होती है और द्रव्य निष्क्रिय हम्म, होता है। समझ में आया? जी दीदी। अब इस कॉन्सेप्ट को तो अपन एक मिनट के लिए यादवाद है ना, हम्म, तो इस कॉन्सेप्ट को उठा के अभी अपन साइड में रखते, इसको गौड़ करते। ये कॉन्सेप्ट तो सदा ही विद्यमान है, उत्पाद व द्रव्य युक्तम से। हाँ जी, प्रत्येक द्रव्य की पर्याय क्रियाशील होती है और द्रव्य निष्क्रिय होता है। ठीक है? हाँ ध्रुव जी, और उत्पाद व ध्रुव, उत्पाद व ध्रुव, उत्पाद व, ऐसे। अब इसको अपन एक साइड रख रहे हैं। अब यहाँ जो निष्क्रिय की बात है वो किसकी बात है? इस पे अपन को थोड़ी सी चर्चा करनी है। देखो, यहाँ पे घटित कर रहे हैं धर्म द्रव्य का स्वरूप, और धर्म द्रव्य का स्वरूप भी निमित्त सापेक्ष कथन कर रहे हैं यहाँ पे भगवान कि
जीव पुद्गलों को गमन करने में निमित्त, और वो धर्मास्थी कार्य भी अमूर्तिक है। तो अब सिद्ध भगवान से इसको टैली करते हुए हमारे को बात बता रहे हैं। देखो, जैसे यहाँ पर मैं भी त्रिकाली ध्रुव हूँ, हाँ जी, आप भी त्रिकाली ध्रुव, यहाँ मेरी पर्याय में एक भाव उत्पन्न हो रहा है कि स्वाध्याय करें, ये स्वरूप समझा दें, तो ये एक्टिविटी उत्पन्न हो रही है, क्या? समझा दें, समझा दें, समझा दें, ऐसा। उधर आप हो तो आपके ज्ञान में भी एक उत्पाद व्यय हो रहा है। क्या उत्पाद व्यय हो रहा है? मुझे समझना है, समझने की पर्याय ये हो रही दो, है। आपकी पर्याय आप में, मेरी पर्याय मेरे में, और इन दोनों पर्यायों में निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है। हाँ जी, निमित्त नैमित्तिक संबंध, आपको जो समझ में आएगा वो आपके उपादान योग्यता से, और यहाँ समझाने का जो भाव है ना, वो उसमें निमित्त पड़ेगा। मुझे जो समझाने का भाव उत्पन्न हो रहा है वो मेरे उपादान से, हाँ और जी, उसमें निमित्त कौन बन रहा है? बन रहे हैं आप, कि इनको समझाना है। तो दो द्रव्य न्यारे न्यारे, दो द्रव्य न्यारे न्यारे, दो द्रव्य अपनी अपनी उपादान योग्यता से परिणमन कर रहे हैं, और परस्पर में ये निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है पर्यायों के बीच, पर्यायों के बीच। यहाँ तब ये कहला रहा है, क्या कहला रहा है? समझाने का भाव है ना यहाँ। तो आप ऐसा बोलोगे कि अरे आज तो धर्म द्रव्य की बहुत अच्छी चर्चा आई, अच्छा, अरे मुझे तो बहुत अच्छा समझ में आया, अरे दीदी ने तो बड़ा अच्छा समझाया। तो दीदी के ऊपर आरोप कब आएगा? जब यहाँ समझाने का विकल्प है, देन। समझ आ गई बात? और काम हुआ तो, और काम हुआ तो, काम हुआ तब तो बोल रहे ना आपको, आप कह रहे हो कि बहुत अच्छा समझ में आ गया, आज तो 17 नंबर की गाथा चल रही थी, धर्म द्रव्य का स्वरूप बताया जा रहा था, मुझे तो बहुत अच्छा समझ में आया। हाँ जी, तो आप क्या बोलोगे? कि दीदी ने समझाया, हाँ जी, ठीक है। अब ऐसा नहीं बोलोगे आप कि वो सुनील जी ने समझाया, हाँ जी, ऐसा नहीं बोलोगे। हाँ जी, समझ आ गई बात? हेमंत भाई गांधी ने नहीं समझाया, उनका नाम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा उनका नाम? उनके पर्याय निमित्त नहीं है। हाँ, कि उनको भाव ही नहीं था समझाने का। यहाँ तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा था, तो हाँ दो जी, पर्यायों में एक्टिविटी हो रही थी, यहाँ भाव बताने का, वहां समझने का भाव, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा था, ठीक है। हाँ जी, तो आरोप जा रहा था। अब सिद्ध भगवान के केस में तो उनको भाव भी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है। कि ये जीव मेरे जैसा अपने स्वरूप को जानकर, अच्छा बोलो, सिद्ध भगवान को तो कुछ परिणाम नहीं है, और हम अपने स्वरूप को सिद्धों जैसा, ओहो मेरा स्वरूप भी सिद्धों जैसा है, जैसे सिद्ध भगवान द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित तो हो गए, पर्याय में व्यक्ति हो गई, उनको देखकर ये पता चल गया कि कोई भी आत्मा शरीर वाला नहीं होता, हाँ जी, विश्व में कोई आत्मा शरीर वाला होता ही नहीं है, भले शरीर का संयोग बना, एक क्षेत्रावकाश संबंध बना रहे। क्या बोला? भले नींबू और चीनी एक क्षेत्रावकाश संबंध बना रहे, लेकिन कोई चीनी खटास वाली होती नहीं है, और कोई नींबू मिठास वाला होता ही नहीं, एक क्षेत्रावकाश संबंध है, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, तो सिद्ध भगवान तो हमसे कुछ नहीं कह रहे, वे तो अपने सिद्ध स्वरूप में मग्न है और आनंदित हैं, वे तो अपने ध्रुव स्वभाव का आश्रय करके सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन। फिर भी हमारी परिणति में उनका लक्ष्य करते हुए हमने अपने सिद्ध स्वरूप को जाना उनके समान, तो हम भी उनके समान सिद्ध होने की तैयारी चालू हो गई हमारी।
भविजन तुम सम निज रूप, ध्याकर तुम सम होते। क्या बोला? कोई भव्य जीव है, वे भी आपके समान हो जाते हैं आपके जैसा अपने स्वरूप को जानकर। सो कह रहे हैं कि वे इस एंगल से कह रहे हैं कि वे सिद्ध भगवान निष्क्रिय हैं। वे किसी को मोटिवेट नहीं करते कि तुम मेरे जैसे अपने स्वरूप को ध्याओ। निष्क्रिय का भाव ये है, जो पहले अपन ने कॉन्सेप्ट देखा उत्पाद व द्रव्य उत्तम सत, वो अपनी जगह विद्यमान है। पर यहाँ निष्क्रिय का अर्थ वो नहीं कि पर्याय में भी निष्क्रिय तो है, पर्याय में उत्पाद व नहीं चल रहा। पॉइंट पकड़ में आया? अन्य द्रव्य के लिए वे किसी प्रकार का, चूंकि वे अमूर्तिक हैं और छद्मस्त तो अमूर्तिक सिद्ध भगवान को देख भी नहीं सकता, है ना, तो वे किसी का डायरेक्ट ऐसा कोई उनकी तरफ से अपने को कोई मैसेज ही नहीं मिल रहा। क्या बोला? इसका नाम निष्क्रिय है। यहाँ पे जो कह रहे हैं निष्क्रिय, समझ आ गई बात? जी दीदी। ये है निष्क्रिय। निष्क्रिय होते हुए भी जो उनकी पर्याय हो रही ज्ञान की पर्याय, वो तो मेरे लिए निमित्त है, तो सक्रिय है, वो सक्रिय है। उनकी पर्याय उनके लिए सक्रिय है, लेकिन हमारे लिए वे निष्क्रिय हैं, क्योंकि उनसे हमें किसी प्रकार का मोटिवेशन हमको नहीं मिल रहा, उनसे कोई भी। तो हम स्वयं ही उनके जैसे अपने स्वरूप को ध्यान लें, वो अलग बात है। लेकिन भगवान की तरफ से सिद्ध भगवान, अनंत भगवान से तो हमको उपदेश मिलता है, लेकिन सिद्ध भगवान से तो हमें कोई उपदेश ही नहीं मिल रहा। और गजब है, वे निष्क्रिय हैं, हमें कोई उपदेश नहीं दे रहे, लेकिन हमें जब जैसा अपना स्वरूप नहीं, सिद्धों जैसा अपने स्वरूप को ध्याना होगा। क्या कहा? जी दीदी। अनंतों जैसा स्वरूप नहीं मेरा, जी। मेरा स्वरूप कैसा है? सिद्धों जैसा। क्या डिफरेंस है दोनों में? एक अशरीरी है, एक शरीरी है, एक शुद्ध स्वरूप है, एक मिलीजुली पर्याय है। हाँ, कहने का मतलब ये है कि यदि अपन शरीर को भी गौड़ करके देखें तो अभी अनंत भगवान की परिणति में उद्देश्य है। बहुत समझने की बात है, आप लोग बहुत बहुत ध्यान से समझना इस बात। हमको ये क्यों नहीं कहा जाता कि अनंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय से जानो? ऐसा तो कहा जाता है, और उसमें भी ट्रिक लगाई जाती है, ट्रिक। द्रव्य गुण पर्याय क्योंकि उनकी जो पर्याय हैं वे पूर्ण वीतरागी हैं और हमारी पर्याय में राग है, तो ट्रिक लगाई जाती है कि उनकी पर्याय भी उत्पाद व्यय वाली है, हमारी पर्याय भी उत्पाद व्यय वाली। लेकिन सिद्ध भगवान का स्वरूप कैसा है? जो अनंत भगवान को अभी आघाती कर्म संबंधी अशुद्धता चल रही थी ना, वो अशुद्धता भी मिट गई सिद्ध भगवान। सो अपन बहुत बार चर्चा करते हैं, जैसा द्रव्य स्वभाव है ना, जैसा द्रव्य स्वभाव है ना, वैसे ही परिपूर्ण पर्याय में प्रकट हुआ है। अनंत भगवान को अभी जैसा द्रव्य स्वभाव है वैसा भी परिपूर्ण पर्याय में प्रकट नहीं हुआ। अभी आघाती कर्म संबंधी अनंत गुणों की अशुद्धता चल रही है अनंत भगवान। इसलिए मेरा स्वरूप अनंत भगवान जैसा नहीं है, मेरा स्वरूप सिद्धों जैसा है। सिद्धों जैसा मतलब कि जो परिणति में व्यक्ति हो गई ना, उन्हें सिद्ध कर दिया, हैंस प्रूव्ड कि कोई भी जीव शरीर वाला नहीं होता, कोई भी जीव विकार उसका स्वभाव नहीं है।
जो परिणति में स्वभाव प्रकट हुआ है ना, ऐसा ही मेरा द्रव्य स्वभाव है, द्रव्य स्वभाव। क्यों? कि जैसा उनका द्रव्य वैसी ही पर्याय। सो वो पर्याय की व्यक्ति से जैसे द्रव्य भावना कर्म शून्य पर्याय प्रकट हुई है, ऐसा ही सेम टू सेम मेरा द्रव्य है। समझ आ गई बात? ऐसा। सो वे सिद्ध भगवान हमको किसी भी प्रकार का कोई उपदेश नहीं देते, कोई तरह का कोई उनको भाव तो अनंत भगवान को भी नहीं है, परंतु निमित्त नैमित्तिक संबंध में भले दिव्य ध्वनि तो खिल रही है ना तीर्थंकर भगवान की, तो सिद्ध भगवान को तो वो भी नहीं है। और हम उनके जैसे स्वरूप को ध्याते हैं। हमारी परिणति में हम कहते हैं कि मेरा मेरा स्वरूप मम स्वरूप है सिद्ध समान, मम स्वरूप है सिद्ध समान। अभी मेरा स्वरूप सिद्धों जैसा है, अभी मेरा द्रव्य स्वभाव द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित ही है। और सिद्ध भगवान तो हमारे को कोई तरह का निमित्त नहीं बन रहे, ऐसे वाले सक्रिय वाले। तो वे कैसे निमित्त है? निष्क्रिय वाले निमित्त है। सो कह रहे हैं ऐसे ही धर्म द्रव्य किसी को गमन आदि में कोई प्रमोट नहीं करता, मोटिवेट नहीं करता। जैसे सिद्ध भगवान निष्क्रिय निमित्त हैं, ऐसे ही धर्म द्रव्य निष्क्रिय निमित्त है। समझ आ गई बात? हाँ जी। ये कहना चाहे मुनिराज निष्क्रिय निमित्त नहीं है। निमित्त दो प्रकार के कहलाते हैं ना, सक्रिय और निष्क्रिय। तो ऐसी बात यहाँ सिद्ध भगवंतों का उदाहरण देके धर्मास्तिकाय का स्वरूप कह रहे हैं। ठीक है? हाँ जी। पढ़ते फिर से। जिस प्रकार सिद्ध भगवान अमूर्त होने पर भी निष्क्रिय, इसलिए मुझे निष्क्रिय की चर्चा ये करनी पड़ी कि ऐसा नहीं समझ लेना कि उनकी पर्याय में कोई सक्रियपना नहीं है। उनकी भी पर्याय उत्पाद व रूप है, परंतु बात हमारे पैरेलल में चल रही है कि हमारे लिए वे निष्क्रिय है। न तो उनको परिणाम है, न कोई उपदेश है, न हम पर के लिए कोई एक्टिविटी है। इसलिए वे क्या है? निष्क्रिय हैं, अप्रेरक हैं, कोई प्रेरणा नहीं देते। हाँ, ये एक प्रेरक निमित्त, एक उदासीन निमित्त। निमित्त एक प्रेरक और एक उदासीन। तो ये उदासीन निमित्त। यहाँ पे क्या कहा जाएगा? प्रेरक, जो अपना दृष्टांत चला। यहाँ भाव है समझाने का, वहां पे भाव है समझने का। तो यहाँ इस निमित्त को क्या कहते हैं? प्रेरक निमित्त, सक्रिय निमित्त। ये सक्रिय निमित्त है। और वे कौन है? निष्क्रिय निमित्त, अप्रेरक निमित्त। समझ में आ रही है बात? एक्टिविटी है, एक्टिविटी। जैसे जैसे पंखा वो है, फ्लैग है, झंडा, झंडा हिल रहा है, झंडा हिल रहा है ना, तो उसमें हवा का चलना क्या है? निमित्त, प्रेरक निमित्त। हाँ, तो प्रेरक निमित्त है वो। हाँ जी। लेकिन ये धर्म द्रव्य अप्रेरक है, निष्क्रिय है, जस्ट लाइक सिद्ध भगवान। ठीक है? सिद्ध भगवान का उदाहरण दे रहे हैं। अप्रेरक होने पर भी मैं सिद्ध समान अनंत ज्ञान आदि गुण स्वरूप हूँ इत्यादि व्यवहार से सब विकल्प सिद्ध भक्ति युक्त ऐसे जीव की और निश्चय से निर्विकल्प समाधि रूप निज उपादान कारण परिणत जीवों को सिद्ध गति के सहकारी कारण है। तो सिद्ध भगवान सहकारी दीदी प्रेरक अप्रेरक वो फिर से कहिए। प्रेरक कैसे कहा और अप्रेरक कैसे कहा? जहाँ पर परिणाम है, यहाँ पे परिणाम है, हम आपको ये बात समझा दें। ये क्या है? प्रेरक निमित्त, ऐसा। और जहां पर कोई परिणाम नहीं है, जैसे जहां भी निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित होता है ना, ऐसे घटित होता है। हमको बहुत आपके प्रति बहुत रोष उत्पन्न हुआ, बहुत गुस्सा आया, है ना, और कुछ उल्टा सीधा बोला,
और इधर आपको भी बुरा लगा, तो यहाँ बोला गया है ना गलत सलत, तो ये प्रेरक निमित्त है। समझ आ गई बात? यहाँ बोला गया ना, तब तो उसको निमित्त कहेंगे। अब विदाउट बोले मगर भी किसी को बुरा लगे हाँ, तो तो वो वो अप्रेरक। अप्रेरक। अब जैसे क्या हुआ कि आपको कोई पिछली बात याद करके, अभी तो हम सामने ही नहीं है आपके, है ना, और आप पुरानी बात को याद करो, एक बार उनने ऐसा बोला था, ऐसा बोला था, ऐसा बोला था। अब वो व्यक्ति अभी तो उसका भाव है नहीं आपसे उल्टा सीधा बोलने का, लेकिन आप उसका लक्ष्य करके अब दुखी हो रहे। तो दुख तो हमेशा अपनी उपादान योग्यता से होता है, कोई जीव दूसरे को तो दुखी कर नहीं सकता, हाँ हाँ हाँ, समझ में आ गया दीदी, समझ में आ गया। उपादान से दुखी होता है जब भी होता है तब। तो कभी प्रेरक निमित्त सामने पड़ता है, कभी अप्रेरक निमित्त सामने पड़ता है, और निमित्त तो निमित्त ही होता है। देखो, एक सिद्धांत वाक्य है, सिद्धांत, जो जीव स्वयं दुखी होता है ना अपने उपादान से, उसको कोई दुखी करने में निमित्त बनता है। क्या कहा? बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। दुखी जीव को, दुखी होने वाले जीव को ही कोई अन्य दुखी करने में निमित्त बनता है। कार्य जो नहीं दुखी हो नहीं हो तो दीजिए कौन तो, बोलेगा कि ये दुखी में निमित्त है? हाँ, कार्य नहीं हो तो इसके परिणाम निमित्त कहता ही नहीं है। काय का निमित्त है। हम्म, जैसे मुनिराज के गले में सर्प डाला, सिर पर सिगड़ी जलाई, और वे तो दुखी नहीं हुए, तो कहा जाएगा ये दुखी होने में निमित्त है? क्या बोला? गले में सर्प डाला, वे मुनिराज तो दुखी नहीं हुए। कार्य तो नहीं हो। दुखी करने में कोई निमित्त बनता है कि नहीं बनता? अरे जिसकी उपादान होती है ना दुखी होने की, तो कोई पर निमित्त बनता है। जो दुखी ही नहीं हो तो उसे कौन निमित्त बनेगा? दुखी जीव को पर निमित्त है दुख देने। जो स्वयं अपनी उपादान योग्यता से दुखी होता है, उसको पर पे आरोप आता है। वो पर दो प्रकार के, एक प्रेरक एक अप्रेरक, एक निष्क्रिय एक सक्रिय, एक उदासीन निमित्त और एक प्रेरक निमित्त। ऐसा सो सिद्ध भगवान का उदाहरण दे रहे हैं निमित्त के लिए, धर्म द्रव्य समझाने के लिए, कि कोई जीव स्वयं पहले सविकल्प सिद्ध भक्ति, सविकल्प सिद्ध भक्ति रहस्य है, टीका बहुत गजब की है ये। हम्म, सविकल्प सिद्ध भक्ति किसको कहना और निर्विकल्प सिद्ध भक्ति किसको कहना? कि जब विकल्पों में सिद्ध भगवान का आश्रय लिया, वो सिद्ध भगवान ऐसे हैं, प्रभु आप तो ऐसे हो, सिद्ध क्षेत्र में जाके विराजमान है, आपने तो सर्व कर्मों का अभाव कर दिया, ऐसा सब सिद्ध भगवंतों के स्वरूप। अब वो अपने से मैचअप कर रहा है, वो वर्तमान में भले ही एक क्षेत्रावकाश संबंध हो शरीर का, लेकिन सिद्ध भगवान ने बता दिया कि कोई जीव शरीर वाला नहीं होता, मैं भी अभी वर्तमान में शरीर रहित ही हूँ, रहित ही हूँ हम्म, अभी। शरीर छूटेगा तब नहीं, अभी रहित हूँ। वो चीनी शिकंजी में से अलग की जाएगी, उसको उसकी प्रोसेसिंग करके उसको की जाएगी, तब चीनी अलग होगी नहीं, अभी अलग है, मिली जुली अवस्था में ही अलग है। हम्म, कभी नहीं मिलती चीनी पानी से, नींबू से, नमक से। हाँ जी। इसलिए तो प्रश्न पूछा जाता है। मुझे ऐसा हम्म, विकल्प आता है कि यदि आपसे ऐसा पूछा जाए कि पुद्गल के गुण क्या होते हैं, पुद्गल, पुद्गल का क्या स्वरूप है? स्पर्श रस गंध। ठीक है, हम्म, आप सीधा ही बोल रहे हो ना, स्पर्श रस गंध वर्ण। हम्म, आप ये नहीं बोल रहे ना निश्चय से कि व्यवहार से, नहीं बोला। कुछ नहीं ना बोला आपने, आप हम्म, सीधे ही बोल रहे हो ना स्पर्श रस हाँ, गंध वर्ण वाला होता है। हम्म, ठीक है, अब पूछा हम्म, जीव कैसा होता है, तब क्या बोलोगे? जीव का लक्षण क्या है?
ज्ञान 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 चैतन्य। ज्ञान दर्शन वाला होता है जीव। हम्म। अब ये पूछो कि सिद्ध वो 5 परमेश्वरी भगवान में से कितने शरीर वाले होते, तब क्या बोलोगे? किसी का शरीर नहीं, आत्मा शरीर बिना है। अब जब ये कहा जा रहा है कि वो शरीर तो पुद्गल का लक्षण है, हम्म। विवाह व्यंजन पर्याय पढ़ के चुके अपन पुद्गल की, हाँ जी। वो पुद्गल की विवाह व्यंजन पर्याय है, तो फिर 4 परमेष्टि शरीर सहित कैसे हो गए? जब खुद ही बोल रहे हैं कि पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है शरीर। और ये शरीर पुद्गल की विवाह व्यंजन पर्याय है, तो वही। 4 परमेष्टि शरीर वाले कैसे हो गए? ये प्रश्न है मेरा। कैसे हो गए बोलो? आप तो खुद ही बोल रहे हो ना कि वो तो पुद्गल का स्वरूप है, वो तो स्पर्श रस गंध वर्ण। तो त्यागवाद लगा। औदारिक और परम औदारिक देह तो पुद्गल की विवाह व्यंजन पर्याय है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें पुद्गल की विवाह और अर्थ पर्याय भी व्यंजन पर्याय भी समझ में नहीं आया। इसका संयोग के मतलब हाँ त्यागवाद में संयोग की कौन दृष्टि सी? से बनाएंगे तो त्यागवाद हाँ है ना। तो अभी तो डायरेक्ट पूछा जा रहा है ना, डायरेक्ट हम्म। पुद्गल कैसा होता है, तो आप बोले स्पर्श रस गंध वर्ण वाला। जीव कैसा होता है? हम्म। ज्ञान ज्ञान स्वरूप। ज्ञान सिद्ध चैतन्य। भगवान कैसे हैं? ज्ञान स्वरूपी। अनंत भगवान कैसे हैं? तो अनंत भगवान कौन है? जीव ही तो है। ज्ञान स्वरूप ही उत्पाद व है। द्रव्युक्तम सत, तो उनके उत्पाद व द्रव्य में शरीर कहाँ पे लगता है? पर्याय में, गुण में कि द्रव्य में? संयोग संयोग। दूर दूर दूर। और अभी ये पूछ रहे हैं द्रव्य में, गुण में कि पर्याय में, ये पूछ रहे हैं। नहीं है संयोग क्यों बोल? किसी में नहीं। ऐसा बोलो ना, कहीं नहीं है। कहीं नहीं। ये इसका ही नाम है कि संयोग बोल बोल के हम हम्म। उसको रखना चाहते हैं, अज्ञानता को छुड़ाना नहीं चाहते, अज्ञानता से छूटना नहीं चाहते। नहीं। अपन तो ये पूछ रहे हैं पर शरीर कहाँ पर है? द्रव्य में, गुण में कि पर्याय में? ऐसा बोलो, कहीं नहीं है। कहीं नहीं। शरीर शरीर में है, तो जब शरीर शरीर में है तो जीव का शरीर कैसे हो सकता है? बराबर। ये कहना है। और इसके लिए एकदम स्ट्रेट बात चाहिए, एकदम स्ट्रेट, कोई लाग लपेट नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। हाँ जी। इसका नाम है आगम चेठा तदो जेठा। इसका नाम है कारण रूप एकाग्रता। हम आपको 20 रेफरेंस दे रहे हैं, वहां पे ऐसा लिखा, वहां पे ऐसा लिखा, वहां पे ऐसा लिखा, वहां पे ऐसा लिखा है, वहां पे ऐसा लिखा, फिर उससे होगा क्या? रेफरेंस से समझ में आ रही है हाँ बात? जी। जी जी। क्या होना है? रेफरेंस 1000 दे दो, हमारी परिणति में चाहिए वो बराबर। पुरुषार्थ पूरा। 2 द्रव्यों की भिन्नता, ये पड़ा न्यारा न्यारा, ये चाहिए बात। इसका नाम है आगम चेठा तदो जेठा। ये है एकाग्रता की तैयारी। देखो, कोई जिस एकाग्रता की को अपन चाहते हैं वो रिजल्ट है। क्या बोला? हाँ जी। जी जी। वो तो रिजल्ट। रिजल्ट है, वो तो फल है। और कोई भी कार्य कंप्लीट होता है तो उसकी शुरुआत होती है। बिना शुरुआत के तो कोई कार्य देखा है दुनिया में जिसकी शुरुआत नहीं है, कार्य हो गया? ऐसा नहीं देखा होता। कहीं? कोई नहीं बता सकता? नहीं, नहीं होता। बीज नहीं डाला था और पेड़ उग गया, बोलो। नहीं नहीं होता। बालक गर्भ में नहीं आया था, बालक पैदा हो गया सीधे 9 महीने का। हम्म। अरे हर काम की शुरुआत होती है, तो हम्म। शुरुआत में ये एकदम न्यारे न्यारा तत्व ज्ञान चाहिए, एकदम क्लियर कट, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, और एकदम निर्भय, निर्भय होके निशंकता, निशंकता चाहिए। यही स्वरूप है, ऐसा ही स्वरूप है, आगे पीछे नहीं, कम ज्यादा नहीं। टोडरमल जी ने बहुत सुंदर बात कही है, एक बहुत गजब की बात कही है। जीव जीव अजीव के अयथार्थ श्रद्धान में के आगम में जो संयोगी कथन किए गए, गुण स्थान मार्गणा स्थान वाला जीव, एक इंद्री दो इंद्री जीव,
इनका श्रद्धान तो करता है, लेकिन भेद विज्ञान के लिए मात्र ज्ञान स्वरूप जीव, इसकी श्रद्धा नहीं होती उसको। कुछ समझ में आ रही है बात? अरे बोलो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो तो स्वीकार है क्या? हम्म, बालबोध में पढ़ा है ना, सिद्ध भगवान अशरीरी होते हैं, अनंत भगवान शरीर वाले होते हैं, मुनिराज हमारे तुम्हारे जैसे शरीर, फिर नग्न दिगंबर होते हैं। मुनिराज नग्न दिगंबर पीछे कमंडल, हम्म, अनंत भगवान परमोदारिक देह दिव्य धनी, हम्म, और सिद्ध भगवान अशरीरी। भैया उपचार से ऐसे सब में डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करें, मजबूरी है, व्यवहार से कथन करना पड़ता है। वो व्यवहार सिर चढ़ जाता है, उसका उतरना बड़ा मुश्किल हो पड़ जाती है। हाँ जी। इसलिए वो कह रहे हैं कि भेद विज्ञान के लिए जीव ज्ञान स्वरूप है, इसका श्रद्धा नहीं करता। गुण स्थान मागना स्थान वाला जीव, एक इंद्री दो इंद्री जीव, शरीर वाला जीव, ये श्रद्धान बना रहे। इसलिए स्वाध्याय आदि होते हुए भी वो व्यवहाराभासी में ये सारी बातें डाली है, व्यवहाराभासी बना रहता है। मिथ्यात्व का अंश भी नहीं हिलता। क्या बोला? बहुत बड़ी बात है। मोह का अंश भी नहीं हिलता। इसलिए हम सबका मोह का अंश नहीं, संपूर्ण मोह का नाश हो, हाँ ऐसी जी। मंगल भावना से अपन अभी को विराम लेते हैं। शेष हाँ। चर्चा आगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोग। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जय हो, जय हो।